राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। आज हम कुछ पुत्र पुत्री के निर्णय के मूल नियम जानेंगे कि कैसे हम निर्णय लगा सकते हैं कि जातक के कुंडली से हमें पता चलेगा कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो सबसे पहले अगर हम पुत्र की बात करें तो पंचमेश पंचम भाव यदि विषम राशि विषम नवांश में हो और पंचम भाव में पुरुष ग्रह हो, जैसे सूर्य मंगल गुरु, या तो पंचम भाव में ये ग्रह हो या तो पंचम भाव पर इन पुरुष ग्रहों की दृष्टि पड़े, तो यह तय होता है कि जातक को पुत्र संतान होगी। पंचम भाव में विषम राशि पड़नी चाहिए या फिर होनी चाहिए विषम राशि, जैसे कि 1 3 5 7 9 11। और पंचमेश भी अगर विषम राशि में चला जाए तो भी यह निर्णय पक्का हो जाता है कि जातक को पुत्र होने की संभावना है। अब हम पुत्री होने के कुंडली में कुछ नियम जानेंगे, जैसे कि अगर पंचमेश और पंचम भाव में सम राशियाँ हो, सम राशियाँ जैसे 2 4 6 8 10 12, ये राशि अगर पंचम भाव में या फिर पंचमेश इन राशियों में जाके बैठ जाए और स्त्री ग्रह जैसे चंद्र और शुक्र पंचम भाव को देखे या फिर चंद्र या फिर शुक्र पंचम भाव में बैठ जाए, तो जातक को पुत्री होती है। अब हम पुत्र योग एक कुंडली द्वारा समझेंगे। जैसे कर्क लगन की कुंडली है और उसमें पंचम स्थान में सम राशि है और विषम राशि जो है वो नवमांश में है, मतलब पंचमेश विषम राशि में नवमांश में है और पंचम में पुरुष ग्रह जैसे मंगल ग्रह है और शनि जो है वो नपुंसक ग्रह है। राहु जो है वो दोनों ग्रहों के मिश्रित प्रभाव लिए हुए वहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे मिश्रित प्रभाव दिख रहा है। यहाँ पे जातक को लड़की लड़का दोनों होनी चाहिए थी, लेकिन गुरु और चंद्र से पंचम में विषम राशि व नवमांश पड़ते हैं, जिसके वजह से पुत्र होने की ज़्यादा संभावना थी और जातक को पुत्र ही है। क्योंकि गुरु से पंचम 9वीं राशि पड़ती है जो कि एक विषम राशि है, और चंद्रमा से जो पंचम राशि पड़ती है वह तुला राशि है जो एक विषम राशि है, इसलिए पुत्र होने के ज़्यादा संभावना बनी। और अगर देखा जाए तो नवांश में भी गुरु से पंचम में विषम राशि पड़ी और चंद्रमा से भी पंचम विषम राशि पड़ी, इसी के कारण पुत्र योग ज़्यादा देखे जा रहे हैं इस कुंडली में। अब हम ऐसी कुंडली देखेंगे जिसमें पुत्र योग तो दिखाई दे रहा है पर जातक को 2 कन्याएं हैं। तो अब हम इस कुंडली के द्वारा समझेंगे कि कैसे पुत्री योग हम इस कुंडली से निकाल पाए। इसमें पंचम में विषम राशि है, चंद्र से पंचम में सम राशि पड़ती है और गुरु से पंचम में विषम राशि है। पुत्र योग बन गया, मतलब पंचम भाव पर मंगल गुरु दोनों पुरुष ग्रहों की दृष्टि है। तो कन्या होने की संभावना इसलिए हुई क्योंकि जब राहु 1 2 4 9 12 3 6 राशियों के अतिरिक्त किसी और राशि में बैठ जाए तो वह वंशनाश योग बन जाता है। इसी के कारण जातक को 2 कन्याएं हैं और पुत्र योग नहीं बना। अगर क्योंकि राहु यहाँ पे 11वीं राशि में पड़ा है, इसलिए कन्या योग बना। 1 2 4 9 12 3 6 राशियों में अगर राहु पड़ता तो यह पुत्र योग बन जाता। अब हम फल दीपिका के कुछ सूत्रों के अनुसार संतान संख्या का विचार करेंगे। पहला सूत्र तो यह है कि पंचम भाव में जितने भी ग्रह जो शत्रु क्षेत्री ना हो, नीच राशि या नवांश या राशि में ना हो, उन ग्रहों को गिन लेना है। और पंचमेश के साथ स्थित स्वक्षेत्री उच्चगत मूल त्रिकोणी मित्र क्षेत्री सम सभी ग्रहों की संख्याएं भी जान लेनी है। उसके बाद बृहस्पति से पंचम कितने ग्रह शत्रु नीच नवांश राशि होकर स्थित है वो भी हम जान लेंगे। उसके बाद सूर्य जिस नवांश राशि में हो उस नवांश राशि से पंचम में भी इसी तरह स्थित ग्रह को भी हमें देख लेना है। ग्रह जिन राशियों में बैठ जाए, अगर विषम राशियों में बैठ जाए पुत्र होने की संभावना होती है, अगर ग्रह सम राशियों में बैठ जाए तो कन्या होने की संभावना होती है। जैसे कि स्क्रीन पर आप एक कुंडली देख सकते हैं जिसमें पंचमेश मंगल है, वह शनि के साथ बैठा है, शनि और राहु के साथ। इसमें शनि शत्रु क्षेत्री है क्योंकि पंचम सूर्य का घर माना जाता है, और राहु जो है वो उनके दोनों, मतलब शनि और मंगल का प्रभाव दे रहे हैं। और अगर हम संख्या गिन लें तो हम बस मंगल और राहु को ही गिनेंगे
और इससे हमें यह पता चलता है कि जातक को 2 पुत्र हैं, क्योंकि पंचम में स्वक्षेत्री पाप ग्रह पुत्रदायक होता है। मतलब मंगल की राशि पंचम भाव में पड़ती है और मंगल भी पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो जब एक पापी ग्रह अपनी खुद की राशि में पंचम भाव में बैठ जाए तो यह एक पुत्र होने की संभावना दर्शाता है, एक योग बन जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि पंचम में स्वक्षेत्री पाप ग्रह पुत्र कारक होता है। और चंद्रमा और गुरु से जो पंचम राशि पड़ती है वह एक पुरुष राशि है, मतलब विषम राशि है। अगर नवांश की बात की जाए तो सूर्य मेष नवांश में है और सूर्य मेष नवांश में होकर उससे पंचम में गुरु जो कि एक पुरुष ग्रह है, पुरुष राशि में है। जातक को 2 पुत्र संतान है। कुंडली को लेते हैं जिसमें जातक को 2 पुत्र ही है, जिसमें गुरु से वो लगन से पंचम भाव जो पड़ता है उसमें ग्रह नहीं है, पर वहाँ पे स्त्री राशि है। और चंद्रमा से जो पंचम है वहाँ शनि स्वक्षेत्री है, मतलब चंद्रमा से स्वक्षेत्री शनि है और वह 10वें घर में है, 11वीं राशि में है, जो कि एक पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा से पंचम विषम राशि पड़ रही है और उसी विषम राशि में शनि बैठा है। पंचमेश जो है, पंचमेश से पंचम केतु खुद के ही राशि में है, धनु राशि में है, एक अच्छी शुभ राशि में है, अकेला केतु बैठा है। और सूर्य तुला नवांश में है और सूर्य से पंचम जो है वह स्वक्षेत्री शनि बैठा हुआ है। इससे 3 संख्या पुत्र की निश्चित होती है और केतु को अगर ना गिने तो 2 संख्या निश्चित होती है। तो हमें 2 पुत्र योग मिल गए। पहले तो चंद्रमा से पंचम स्वक्षेत्री शनि है और दूसरा सूर्य तुला नवांश में है, तो सूर्य से पंचम में स्वक्षेत्री शनि, तो ये 2 ग्रह बन गए, इसलिए जातक को 2 पुत्र हैं। अब हम तुला लगन वाली कुंडली को लेते हैं, जिसमें लगन से जो पंचम भाव पड़ता है वहाँ पे राहु अकेला बैठा है, वह एक पुत्र नाशक योग बन जाता है। और चंद्रमा से जो पंचम भाव पड़ता है उसमें ग्रह नहीं है पर एक सम राशि है। गुरु से जो पंचम भाव पड़ता है वहाँ पे विषम राशि है पर वहाँ पे ग्रह नहीं है। और सूर्य नवांश, मतलब नवांश में जो सूर्य है, सूर्य जिस नवांश में है उससे पंचम में शनि मकर राशि में है। मकर राशि में शनि होने के कारण यह एक पुत्री योग बन जाता है।